औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, हमारा अलमिया ये है कि हम अपने राइट्स तो चाहते हैं, लेकिन अपनी लायबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। अपने राइट के लिए हम बड़ा वावेला मचाते हैं कि हमें हमारा राइट नहीं मिल रहा, लेकिन जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको हम अदा नहीं करते। अगर हम अपनी ड्यूटीज़, अपनी लायबिलिटीज़, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना शुरू कर दें, हमारे राइट हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। यूरोप अमेरिका में मैं उनसे मुतासर नहीं हूँ। वहाँ पर देखें वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वहाँ के लॉज, वहाँ का लिविंग, वहाँ पर जो समाजी और माशी इंसाफ है, वो ऐसा माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ है कि कोई किसी का हक नहीं मारता। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 40 साल 50 साल केस चलेगा अमेरिका, यूरोप में? हम वो कौम हैं जिनके पास कुरान मजीद जैसा कोड ऑफ लाइफ है, जिसके होते हुए और किसी कानून किताब की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने आज जो डिस्कशन का टॉपिक है, उसमें हम केस लॉ भी डिस्कस करेंगे और उसको उस कानून के हवाले से सिविल रिवीजन है 2175/2012, इसको डिसाइड किया गया है। और ये अब देख लें कि 2012 की सिविल रिवीजन हाई कोर्ट में फाइल हुई है और 2022 में इसको डिसाइड, हाई कोर्ट में 10 साल बाद फैसला हो रहा है। अब ये जो इसमें ईजमेंट का मामला है, आसानी का मामला है, ईजमेंट राइट की बात की गई है कि व्हाट थ्रू दिस सिविल रिवीजन द पिटिशनर्स चैलेंज द concurrent judgments and decrees passed by a learned civil court, trial court and learned first appellate court, whereby their civil suit for declaration with permanent and mandatory injunction claiming their easement right of usage of passage has been dismissed। ये कुछ पिटिशनर्स हैं जी, जिन्होंने पिटिशन दायर की थी, एक सिविल सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में, वो उनके कि जनाब हमें रास्ता इस्तेमाल करने का हक दिया जाए, जिसे हम ईजमेंट कहते हैं। और वो उनका जो दावा था वो खारिज हो गया। फर्स्ट एपीलेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने फाइल किया, वहाँ से भी वो दावा जो है वो खारिज हो गया। हाई कोर्ट में उन्होंने सिविल रिवीजन की। अब हाई कोर्ट में देखेंगे ये 2012 का सिविल रिवीजन है, 2022 में डिसाइड हो रहा है। इसमें जो इश्यूज हैं उनको हम देखेंगे कि व्हाट इज एन ईजमेंट राइट एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। जो ईजमेंट राइट है वो क्या है और उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। हमारे यहाँ जो एक्ट है, ईजमेंट का कानून है, वो 1882 का है, वही जो इंडिया में भी चल रहा है। According to Easement Act 1882, easement is a right which the owner or occupier of a certain land possesses as such for the beneficial enjoyment of that land to do and continue to do something, or to prevent and continue to present something being done in or upon or in respect of certain other land not his own। ईजमेंट बेसिकली एक ऐसा हक है जो उस ज़मीन पर उसके मालिक को हासिल है, या जो उसके ऊपर काबज़ है उसको ज़मीन पर जो हक हासिल है, और उस ज़मीन पे वो उस हक की वजह से उसको एंजॉय कर सकता है। दोस्तों, to prevent and continue to
present something being done in or upon in respect of certain other land in its not his own. The essential qualities of an easement generally are. easement की जो क्वालिटीज़ हैं आम तौर पर वो हम डिस्कस करते हैं. इट इज़ इनकॉर्पोरल, ये नॉन फिजिकल है. इट इज़ इम्पोज ऑन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑन द ऑनर ऑफ इट. ये प्रॉपर्टी के ऊपर है, मालक के ऊपर नहीं है. इट कन्फर्स नो राइट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी. आपको उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से कुछ हिस्सा नहीं मिलना. यानी कि मुश्तरका ही रास्ता है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मालक जो है वो मालक ही रहेगा. इस तरह साथ वाले घर से आप तक रोशनी अगर आ रही है उसकी खिड़कियों से, तो ये आप इसे इस्तेमाल करते रहें, लेकिन ये नहीं होगा कि उसके घर के जाके आप मालक बन जाएं. इट इज़ ईजमेंट. ये आसानियां हैं जो माशरे में रहते हुए एक दूसरे की बंदा इस्तेमाल करता है. इट इज़ इम्पोज फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरल प्रॉपर्टी. जो कोई प्रॉपर्टी रास्ता है, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, जिसको हम कह सकते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टी, जो रास्ता है, जगह है, कोई लॉन है, वहाँ से सब गुजर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं. It involves two distinct tenements, the one which enjoys the easement, that is to which the easement belongs or to which it is attached, called the dominant tenement or dominant estate, and the other on which the easement rests or is imposed, called the servant tenement or servant estate. तो इसमें दोस्तों ये देखा गया है कि जो इस्तेमाल की जा रही है प्रॉपर्टी, जो एक बंदा मालक है वो इस्तेमाल कर रहा है और एक बंदा मालक नहीं है तब भी वो इस्तेमाल कर रहा है एक दूसरे की आसानी के लिए. ये इसका खासा है. A right enacts to B's house to receive light by the windows without obstruction by his neighbor. A. This is continuous easement. A जो है वो B के घर से लाइट उसकी खिड़कियों से लेता है, आ रही है खुद ब खुद बगैर किसी रुकावट के. ये कंटिन्यू किस्म की मुसलसल उसको ईजमेंट हासिल है. दोस्तों ये नहीं है कि आप आपको कोई रास्ता देता है इस्तेमाल करने के लिए तो आप उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दें, उसको अपने घर के अंदर शामिल कर लें. ऐसा नहीं होगा. इट इज़ नॉट ईजमेंट. ये तो फिर बदमाशी हो जाएगी ना. तो an easement is a right which the owner or occupier of certain land possesses as such for the beneficial enjoyment of that land. ईजमेंट जो है वो एक ऐसा राइट है जो ऑनर या जो काबज़ है उसको वो हासिल होता है एज सच फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड. ये इसके अंदर जो है वो चीज़ डिस्कस की गई है. और इसमें अगर हम जो केस लॉ जो मैंने बताया आपको, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस को डिसाइड किया. लेटेस्ट जजमेंट है ये 24/5/2022 की. जो पिटिशनर हैं उन्होंने एक डिक्लेरेशन सूट फाइल किया. किस लिए किया जी? क्लेमिंग देयर ईजमेंट राइट ऑफ यूजेज ऑफ पैसेज पासिंग थ्रू स्क्वायर नंबर 6, clause number 1, clause number 1 and 10 allegedly to be in their use for the last 30 to 35 years. पिटिशनर्स ने एक दावा इस्तकरार हक किया कि वो जो है ना एक जगह है
उसके किला नंबर 1 और 10 से गुज़श्ता 30-35 साल से वो ये रास्ता इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वेयर एज द रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 हैव रिस्ट्रेन्ड देम फ्रॉम यूजिंग द सेड पैसेज। रिस्पोंडेंट ने उनको इस्तेमाल करने से वो रास्ता रोक दिया है। ये केस लॉ जी जिसको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। The suit was resisted by the respondent number 1 and 2 who, while submitting written statement, have controverted the averments of the plaintiff. The divergence in the pleading of the parties was summed up into issues and evidence of the parties were recorded. On conclusion of trial, the learned trial court, voiding impugned judgment and degree dated 25/2/2011, dismissed suit for the petitioner. एविडेंस रिकॉर्ड की गई, सिविल कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया, फिर वो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट में गए, वहाँ भी ये 30/3/2012 को दावा खारिज हो गया। उसके बाद ये रिवीजन पिटिशन में आ गए हाई कोर्ट में 10 साल पहले, 10 साल पहले कह रहा हूँ, 10 साल पहले हाई कोर्ट में ये केस लगा था। An easement is a right which the owner or occupier of a certain land possesses as such for the beneficial enjoyment of that land to do and continue to do something, or to prevent and continue to present something being done or in upon in respect of certain other land not his own. Easement एक ऐसा आसानी है, फ़ायदा है ख़ास ज़मीन पर जिसका मालिक उसे इस्तेमाल करता है। The land for the beneficial enjoyment of which the rights exist is called the dominant heritage. Dominant heritage जो है जिससे बेनिफिशियल लिया जाता है ज़मीन से, उसको डोमिनेंट हेरिटेज कहा जाता है। एंड द ऑनर और ऑक्यूपायर देयर ऑफ द डोमिनर ऑनर, वो डोमिनेंट ऑनर होता है जो उसका मालिक होता है जिस रास्ते को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। The land on which the liability is imposed is called the servient heritage. जिसके ऊपर ये liability हो जाती है उसे servant land कहा जाता है, servant heritage कहा जाता है। And the owner or occupier thereof the servant owner. तो वो एक किस्म का सर्व कर रहा है, मालिक खिदमत कर रहा है अवाम की कि वो उसका रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी जो है ना वो क्वालिटीज़ बताई हैं जो मैं पहले अभी डिस्कस कर चुका हूँ ईजमेंट की। ऑनरेबल कोर्ट फैसले में लिखती है द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ ए राइट ऑफ ईजमेंट। अगर कोई राइट ऑफ ईजमेंट हासिल करना चाहता है तो उसको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होंगी। द राइट क्लेम्ड मस्ट नॉट बी अनसर्टन। जो वो राइट क्लेम कर रहा है वो अनसर्टन ना हो, हकाइक पर मबनी हो। द राइट क्लेम मस्ट हैव बीन एंजॉयड। जो राइट वो क्लेम कर रहा है वो उसको एंजॉय कर चुका हो। इट मस्ट हैव बीन एंजॉयड पीसेबली, ओपनली, एज ऑफ राइट, एज एन ईजमेंट विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 years और 60 years इफ द राइट इज क्लेम्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर तो कोई गवर्नमेंट के मामलात के हवाले से है, कोई रास्ता है, चीज़ है, जगह है, तो फिर ये 20-30 साल गुजर चुके हों, वो उसको एज ए राइट इस्तेमाल कर रहा है कि बगैर किसी रुकावट के इस्तेमाल कर रहा है। इन द प्रेजेंट केस, जो हम केस लॉ केस स्टडी कर रहे हैं, द पिटिशनर्स हाउएवर हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश बाय लीडिंग कोजेंट, ट्रस्टवर्थी एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस that they have been using the disputed path continuously and have been enjoying the right of easement over the same for the last 30-35 years. Rather, it is surfaced on record that the respondents defendant demolished the said passage around 25/3/2006, meaning thereby the alleged use of passage by the petitioner plaintiff is near about 6 years. जबकि ये रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि जो मालिक हैं उन्होंने इसको 2006 में इस रास्ते को ख़त्म कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ये नियर अबाउट 16 साल तक इस रास्ते को इस्तेमाल किया। सो द पिटिशनर कैन नॉट क्लेम द accrual of right of easement in their favor because it is prerequisite of law as hinted above that the right
passage in the present case has to be enjoyed by a person continuously and without any interruption for a period of 20 years, उसे कम से कम 20 साल गुजरे हों बगैर किसी रुकावट के, तब वो क्लेम कर सकता है ईजमेंट। राइट ऑफ वे थ्रू ईजमेंट डज नॉट मैच्योर इफ द राइट ऑफ वे इज नॉट यूज फॉर a period of 20 years as has been held by this court. Judgment reported as Haji Abdul Sattar versus Haji Muhammad Baksh through legal heirs 2017 YLR note 9. Further reliance Abdul Khalik alias Mithu versus Molvi Sher Jan and others 2007 SCMER 901. अगर वो 20 साल से कम अरसे तक वो रास्ता इस्तेमाल हुआ है, ईजमेंट का फ़ायदा उठाया है, जिसकी ये दो मैंने आपको जजमेंट्स भी बताई हैं, तो फिर वो ईजमेंट उसके हक में इस्तेमाल नहीं हो सकता कि वो ये नहीं कह सकता इस केस को जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, इस केस को इस पॉइंट पर रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया कि जनाब कोई राइट जो था वो 16 ईयर्स सिर्फ इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इनको वो राइट नहीं है कि इन्होंने 20 साल तक इस्तेमाल किया हो, तो फिर तो हम समझते कि इन्होंने काफ़ी अरसा इस्तेमाल कर लिया है जो कानून के मुताबिक है, तो हम इनको हक इस्तेमाल करते। बल्कि उन्होंने कहा जी 2006 में ये डिमोलिश कर दिया गया था रास्ता, तो इसलिए अब ये क्लेम नहीं कर सकते। तो अदालत ने ये सिविल रिवीजन जो थी, जो असल मालिक थे, उनके हक में इस केस को जो है ना सुना दिया और कहा कि वो ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ईजमेंट के अंदर नहीं आता। ये केस स्टडी थी दोस्तों, जस्टिस बिलाल हसन साहब ने, शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस को लिखा, फैसला लिखा। मैंने इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की जजमेंट्स का रेफरेंस दिया। लॉ जो है 1882 का ईजमेंट एक्ट, उसकी भी मैंने बात की इस हवाले से। और ख़ास तौर पर जो मैंने ये कहा कि कंडीशन जो हैं, द कंडीशन डैट ईजमेंट राइज इज सर्टन एंड हैव बीन एंजॉयड पीसफुली ओपनली विदाउट इंटरप्शन ऑफ 20 ईयर्स, ये कंडीशन इस केस में पूरी नहीं होती। 20 साल कम अज़ कम गुजरे हों उसको इस्तेमाल। इफ क्लेम इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर क्लेमिंग अ राइट ऑफ ईजमेंट इज प्रिस्क्रिप्शन। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आप आ रहे हैं तो इस गवर्नमेंट, तो ये राइट जो है ईजमेंट का, ये प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ करूँ कि प्राइवेट रास्ता के मामला, अगर गवर्नमेंट का कोई आप ईजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप साबित करें कि ये वाकई इस्तेमाल कर रहे थे और आप ये सही इस्तेमाल कर रहे थे। ये हमने दोस्तों इस्तेमाल जो टॉपिक था उसके इस्तेमाल में हमने जो केस लॉ थे उनकी बात की। ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन जो गवर्नमेंट के हवाले से कहा गया है, वेयर समवन यूजेस अनदर्स प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट परमिशन इन अ वे इन विच द ऑनर शुड बी, यानी कि बगैर मालक के they can carry on their activity even if the land owner dis, यानी कि मालक नहीं भी कह रहा तब भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के मामले में उन्होंने कहा। ईजमेंट दर हकीकत एक नेचुरल राइट है आपका, और आसानियाँ हैं माशरे में ज़िंदा रहने के लिए, और किसी की रोशनी ना रोकनी, किसी का रास्ता ना रोकना। और इस हवाले से पाकिस्तान में तो बात बात पर यहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इतनी पोलराइजेशन है, एक दूसरे को बात को हम समझते नहीं हैं। लेकिन हकीकत में हमारे दीन की, कुरान पाक की, सुन्नत
नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है। हत्ता कि अब देखते हैं कि अखुवत का कितना बड़ा मेयार के जब महाजरीन लुटे पुटे आए तो अंसार और महाजरीन एक एक अंसार को एक एक महाजर का भाई बना दिया गया और वो उनके साथ काम करने लगे। लेकिन हमारे यहाँ जो अब देख लें, हम ये ईजमेंट एक्ट 1882 देख रहे हैं, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ 1882 का, 1982 गुजर गया, 2082 आने में भी कुछ अरसा ही रह गया, 50 साल 150 साल का ये कानून है। लेकिन अमली तौर पर हमारे यहाँ कुछ नहीं है। लॉ तो बना हुआ है, अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। वजह यह है कि रियासत जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे, हुकूमत पर ऐसे लोग मसलत कर दिए जाएं जिनका मकसद वेलफेयर स्टेट ना हो, आवाम की फलाह ना हो, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी करनी हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर क्या है? ये गुफ्तगू है, गपशप है, जो मैं अपने असातिज़ा से सीखता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरा इसमें क्या रोल होना है, मेरे टूटे फूटे अल्फाज हैं, ये बेसिकली मैं अपनी लर्निंग के लिए करता हूँ। इसमें आपके साथ ये नॉलेज शेयर करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।